BTAB is also skew symmetric. BTAB is also skew symmetric. राइट है? B के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया अगले ने. BTAB is also skew symmetric. अच्छा, अब यहाँ पे आती बात कि कल की बात जो हमने बोली थी वो आपको याद है अभी भी? कल मैंने आपको बताया था किसी का भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का कभी भी पक्का करना हो तो टेक इट x. याद है? इसको कोई नाम दे दो. तो मैंने अपनी तरफ से ले लिया लेट x इज इक्वल टू BTAB. लिख लूं भाई? और फिर मेरे को xt करना चाहिए. अगर मैंने xt कर दिया तो इसका मतलब ये कि BTAB का फिर से ट्रांसपोज करूंगा. और ट्रांसपोज कैसे बटेगा? उल्टा. तो पहले B पे आएगा BT, फिर AT, फिर BTT. याद आ गया? ऐसे बटेगा. BT का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन AT, हाँ, क्योंकि A अपने आप में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए A का ट्रांसपोज -A होगा. तो यहाँ पे मेरे को -A फिट करना चाहिए और BTT B बन जाएगा. और अगर ये B बन गया तो क्या होता है? ये माइनस आगे पीछे बाहर ही आएगा. तो माइनस अगर बाहर आ गया तो माइनस का BTAB यही बना. और माइनस का BTAB होते ही दुनिया ने गिन दिया -x. और क्योंकि xt इज इक्वल टू -x, इट मींस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक. इस बहाने से दोबारा बात ठहरी आपकी. ठीक है कि हमको ये भी समझ में आना चाहिए. ठीक है, तब तक मैं आपको बता देता हूं, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है. ये अगर मैंने नहीं लिखा है तो लिख लेना आप. लिखवा दिया. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देख लेना, आपकी प्रॉपर्टीज आपकी आंखों के सामने है. दूसरे पे क्यों यकीन करते हो? नहीं लिखा हो, कल को आपके रह जाए. एक क्वेश्चन और बनते बनते छोटा सा क्वेश्चन होता है थियोरेटिकल, वही रह जाएगा. ठीक है, हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आता हूं. ठीक है, अगला टाइटल डालिएगा. हालांकि चैप्टर यही है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, लिखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स. It is possible for square matrix only. It is possible for square matrix only. It is possible for square matrix only. ध्यान रखना भाई, ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि आपने हर किसी का डिटरमिनेंट बोलना चालू कर दिया. सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है. It is possible for square matrix only. First thing. Second point पे डालिएगा, it is represented by DETA, det A, और ऐसे mod A. याद है? इसको अपन पढ़ते हैं डिटरमिनेंट A. It is represented by det A और डिटरमिनेंट ऑफ A. राइट है? अच्छा, जैसे आपने से कई लोग जानते हैं कि अगर मैंने बोला A इज इक्वल टू में, ठीक है, 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1, सही है? तो आप मेरे को बता सकते हैं, देन डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल सकते हैं. सोच लें. अरे इसका डिटरमिनेंट बताना देंगे क्या? हाँ, डिटरमिनेंट बताना का मतलब क्या हुआ? इसकी वैल्यू बनाना. बड़ा लिखूं? पढ़ा दिया मैं? नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्रॉपर्टीज के साथ क्या बताया? आप लिखो. नहीं बताया मैंने, मेरे को ध्यान है, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं क्या पढ़ा हूँ. आप चिंता मत करो. वो मेरे को आगे जस्ट अगले कदम पे ही कहीं मात ना हो जाए, इसलिए मैंने छोटा टाइटल जानबूझ के डाला हुआ है. ज्यादा लंबा नहीं हुआ, छोटा था, लेकिन मेरे काम का है, मेरे को पता है. आप इसका डिटरमिनेंट बता पाएंगे? फटाफट बना लो आप तो. हाँ भाई, किसी को बना? क्या आप ये जानते हैं कि इसका डिटरमिनेंट बनता कैसे? डिटरमिनेंट ए बनाने का मतलब हो गया आपको बस ये 1 2 3 3 2 1 और 2 3 1 ऐसे ही होगा. 1 इंटू -1, सही है भाई, -2 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 5, सही है भाई, 15 - 3 बोले तो 12. क्या ये बात सही है? तो डिटरमिनेंट ए निकल गया. नहीं, आगे बढ़ने. लिखिएगा फटाफट से प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आपकी देखी हुई है 100%. किसी के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालना और उसका खुद का डिटरमिनेंट निकालना इक्वल है. सही है ना भाई? हाँ भाई, सेकंड प्रॉपर्टी, बस मेरे को एक बात लिखवाते जाना है. कोई कांस्टेंट अगर ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये बाहर आएगा
और k की पावर n बनाएगा। हाँ, ये हमने अलग अलग जगहों पे लिखवाया है। अब हम क्या एक साथ लिखवा रहा हूँ बस में, बहुत सारी जगह पे बिखेर गए। जैसे ट्रांसपोज के टाइम पे ट्रांसपोज के लिए गा दिया मैंने, अब मैं क्या सबको इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि क्या है कहीं डिटरमिनेंट के नाम पे भी रह जाए। ठीक है, अगला हो जाएगा, ये बात देखो मैंने बताई है लेकिन कहीं पे लिखवाई नहीं है। डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी। सही है भाई। अच्छा, 4th नंबर पे एक और इंटरेस्टिंग बात, डिटरमिनेंट ए बी बोलो या डिटरमिनेंट बी ए निकालो, एक ही बात है। सही है, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी। करें आगे, अगले पास जाइए, नेक्स्ट। ठीक है, 5वें नंबर पे डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल d1 d2 d3। अगर कभी भी डायगोनल d1 d2 d3 का डिटरमिनेंट निकाला जाए तो आंसर विल बी d1 इंटू d2 इंटू d3। सही है, हो गया। हाँ भाई, अब अगले टाइटल पे आ जाओ। अगला टाइटल इज एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट, बेवकूफ है। हाँ गधा, क्या लिखा था तुमने? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। नहीं, वही सोचो, मैं बोलने के बाद मैंने कहा क्या लिख रहा हूं मैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, क्योंकि डिटरमिनेंट को कोई एडजॉइंट वेडजॉइंट नहीं होता, कुछ भी लिख रहा था। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पता चल गया। इस बारे से आपको भी पता चल गया। अच्छा, डिटरमिनेंट का एडजॉइंट नहीं होता क्या? आप सोच रहे हैं जिसका मर्जी एडजॉइंट बोलो वाला, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अपने को कौन सा पता है। ठीक है, हाँ, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज समझना भाई, हर किसी का एक नाम होता है ना, इसका भी नाम है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं भाई, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। आ जाइए बात, है ना। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है साहब? ठीक है, देखिए साहब, ऐसा है कि अगर ए जो है, ऐसे समझिएगा, अगर ए जो है वो अपने आप में नॉर्मली अपन ये कहते हैं ना ए आई जे एम क्रॉस एन, ए को ऐसे पुकारते ना ए आई जे। तो जिस दिन हम लोग इसका कोफैक्टर बना लेते हैं तो कोफैक्टर से जो मैट्रिसेस बनती है वो सी आई जे बनती है, और सी आई जे से जो मैट्रिसेस बनेंगे उसको सी बोलते हैं। अगर मैं इसको बात को लिख देता हूं ना, सी आई जे इज इक्वल टू में मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे। ए आई जे के कोफैक्टर से हमने क्या किया कि डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स बनाई, और जो मैट्रिक्स बनी उसका नाम सी रख दिया। ठीक है, अच्छा, जब जिस दिन भी हम लोग सी का ट्रांसपोज करेंगे, माने कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो जो आएगा वो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है ना, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब बड़े ध्यान से समझना है, बड़े धीरे 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 धीरे, जैसे मैं उसको समझा देता हूं। ठीक है, इसको पहले एक बार जब तक से पहले समझ लो आप कि कहानी क्या है, ये क्या है, ये एडजॉइंट। ठीक है, देख भाई, एडजॉइंट निकालना का मतलब होता है कोफैक्टर बना करके उसका ट्रांसपोज करना। तो सबसे पहले क्या करा, ऐसे पहले से ही है ना, ऐसा डब्बा बना करके ट्रांसपोज लगा दिया करा। ठीक है, अब इधर को एक एक का ट्रांसपोज, एक एक का कोफैक्टर बाहर दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले A11 बोले तो 1। ठीक है, तो 1 का कोफैक्टर बना के दिखा रहा हूं। तो 1 का कोफैक्टर हो गया 2 - 3, सोच लिया आपने, बोले तो -1, तो मैं यहाँ पे -1 लिख रहा हूं। अब मैं 2 पे आता हूं। अब मैं 2 का कोफैक्टर बनाता हूं, इस 2 का, तो 2 का कोफैक्टर बनाऊंगा तो 2 की रो और कॉलम डिलीट, 3 - 2, तो मैं लिख रहा हूं 3 - 2। तो क्योंकि ये 1 आया, याद है ना, क्योंकि ये 1 आया तो सेकंड नंबर पे माइनस लगता है, प्लस माइनस, इसलिए इसका कोफैक्टर -1 होगा। नहीं आया, याद आया आपको? याद है ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे करते थे, तो कोफैक्टर के टाइम पे साइन भी लगाते हैं, तो वही लगाएंगे। अब आता हो तो 3 पे, अगर मैं 3 की बात करता हूं तो 3 के टाइम पे 9 - 4 बोले तो 5। अब आया आपको? तो मैं यहां पे लिख देता हूं 9 - 4। ठीक है, बोले तो 5। ये तो हुआ फर्स्ट रो का। अब आता हूं सेकंड रो पे, 3 2 1 कर रहा हूं। ठीक है भाई, 3 2 और 1, हर किसी का कोफैक्टर उसके सामने लिखता जाऊंगा, आप भी सोचते जाना। 3 के नाम पे कोफैक्टर हुआ 2 - 9, लिख रहा हूं भाई, 2 - 9, 2 - 9 बोले तो -7, लेकिन ये प्लस और माइनस की वजह से -7 अभी भी नहीं आया।
अच्छा अब इधर आ जाता हूं 2 पे, ठीक है भाई। 2 के नाम पे इसकी रो और कॉलम डिलीट करते, 1 - 6 लिख दो भाई, 1 - 6 एंड दैट इज -5। दोबारा सोच लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो एज इट इज ये आएगा जो आएगा, अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा अब आते हैं 1 पे, ठीक है। 1 के लिए देखा था तो 1 के नाम पे इसका ये रो और ये कॉलम, सॉरी कॉलम और रो डिलीट करने पे 3 - 4 लिख दो भाई, 3 - 4, ठीक है भाई। 3 - 4 -1 आता, लेकिन प्लस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस ऑफ -1। अब यही कहानी, अब आता हूं मैं, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। अच्छा 2 के नाम का हो जाएगा 2 - 6, बोले तो -4, श्योर है, प्लस माइनस प्लस एज इट इज आएगा, अभी भी नहीं आया। अच्छा 3 पे आ जाओ, 3 पे आते ही 1 - 9 बोले तो -8, लेकिन बाहर -1 और आएगा, सही है। अच्छा अगले नंबर पे आता हूं 2 - 6 -4, बराबर है ना भाई। अब जो भी आया ये कोफैक्टर आ गए, ये मैंने हर किसी का कोफैक्टर निकाले और भरता चला गया, तो ये अपने आप में बना C, ये A था, मैंने कोफैक्टर से जिस दिन मैट्रिसेस बनाई उस दिन बना C। अब जिस दिन इसको टर्न करा दूंगा उस दिन एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कराते ही एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कराते ही जो एडजॉइंट ऑफ A आएगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा एडजॉइंट ऑफ A लिख करके मैं इसके अंदर जो रोज हैं उनको कॉलम में बदल रहा हूं, -1 7 एंड -4, -1 7 एंड -4, बराबर है भाई। अच्छा अगले नंबर पे -1 -5 एंड 8, बराबर। अच्छा अगले नंबर पे आ जाएगा कितना, कितना लिख रहे हैं, 5 1 एंड 4, 5 1 एंड -4, बराबर है। हाँ साहब, ये जैसे अपने इसका ट्रांसपोज कराया अब ये एडजॉइंट आया। एक बार दोबारा मुझे बता दो, पहले क्या करते हैं, सबके कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर निकाल के लास्ट में उसे ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रोज हैं उन्हें कॉलम में, रोज को कॉलम में, रोज को कॉलम में बदल देता हूं। आगे कहानी पकड़ में, ये एडजॉइंट है। और जिस दिन आपने इसमें इसका, अभी अपने याद होगा आपको, ये निकाला था -12 या 12 कुछ निकला था, 12 निकला था। अच्छा अब अगर मान लो किसी ने मेरे से पूछा था A इनवर्स बताओ जरा इसका, तो मैं A इनवर्स कैसे लिखता, A इनवर्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था 1/, ये इंटू में एडजॉइंट ऑफ A, एक बार लिख लूं, याद आया ना आपको, एडजॉइंट ऑफ A। तो मेरी तरफ से आंसर कितना होता, 1/12, और फिर ये वाली जो मैट्रिसेस इसको नीचे कॉपी कर देता और फिर 12 का हर किसी में डिवाइड करता जाता, तो उसका इनवर्स दे जाता। नहीं आया समझ में, इसके 6 नंबर हैं, एनसीईआरटी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फाइंड A इनवर्स, ठीक है। अच्छा ये जो है ये बाय फार्मूला है, इसके सिवा एक और तरीका होता है, वो होता है क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अपन उसमें बाद में बात करेंगे, पहले आप यहां तक एडजॉइंट ऑफ A तक लिख लो, ठीक है। माने आप एक कदम दूर हो बस आप A इनवर्स निकालने से, ओरिजिनल तरीके के। आ जाइए फटाफट से, आपको पता है ये जो निकाले हैं मैंने, ये बिना साइन के निकाला है। जब बिना साइन के निकलता है तो कोफैक्टर नहीं होते, माइनर कहलाते हैं। अभी ये माइनर निकाला है, जब आप अंदर भरोगे तो विद साइन भरोगे तो कोफैक्टर बनेगा, अभी भी नहीं आया। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये माइनर है ना, माइनर्स ऑफ, है ना, रो 1 एंड रो 2, बाकी मैंने डायरेक्ट भर दिया था। और माइनस को अंदर भरते टाइम पे माइनस को प्लस माइनस का ध्यान रखा है, बहुत ही बढ़िया काम है क्योंकि फ्री का नंबर देता है, थोड़ा पेशेंस से खेलना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक आप एडजॉइंट मेरे को निकाल के बताइएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ A if A is equal to P Q R S। हाँ भाई, ये तो बना ही लिया होगा ना अब तक, या अभी भी नहीं बना पाए। हाँ भाई, कितने लोगों ने बनाया, इतना छोटे का तो बनाओ यार, इसका तो कम से कम पहला आपका एडजॉइंट है, पहला और शायद कईयों का आखिरी होगा,
ठीक है, बाकी तो सीधा पेपर में बनाएंगे वो। ठीक है, अब जरा इस पे भी दिमाग लगा लो। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? तो पहले कोफैक्टर डिटरमिनेंट मैट्रिसेस बना ले। अच्छा, कोफैक्टर के टाइम पे P का S श्योर है। अब आ जाते हैं Q का R, लेकिन R का जगह -R। अच्छा, R का कोफैक्टर Q, लेकिन लिखेंगे क्या? -Q। और S का T,